सोचिए आप एक वकील हैं और आप अपने बार काउंसिल इलेक्शन यानी कि बार काउंसिल के चुनाव में खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि पहले 1,25,000 रुपए नामांकन फीस भरिए तभी आपको नामांकन फॉर्म दिया जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नॉमिनेशन फी को सिर्फ 9,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया है। और जब दो वकील मनीष जैन और प्रदीप कुमार इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले के अंदर दखल नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1,25,000 की जो फीस है लगाना वो न्याय संगत है, रीजनेबल है? क्या ये फीस लोकतंत्र के खिलाफ है, एडवोकेसी डेमोक्रेसी के खिलाफ है? और क्या इससे यंग लॉयर्स को चुनाव का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है? आज हम बात करेंगे क्या था ये पूरा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा और इस फैसले का लीगल और डेमोक्रेटिक इंपैक्ट क्या होगा। आप देख रहे हैं जुडिशियल योगी, हमारा चैनल, जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को आसान भाषा में समझाते हैं और दूसरे लॉ के पर्सपेक्टिव्स को भी आसान भाषा में समझाते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो है मनीष जैन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल इलेक्शंस में नॉमिनेशन फी जो 1,25,000 है उस तय करने वाले बीसीआई सर्कुलर को चुनौती देने से मना कर दिया, उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया। बेंच में सुप्रीम कोर्ट के आज कौन कौन बैठे थे? जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची बैठे हुए थे। तारीख आज ही थी 17 अक्टूबर 2025 की। और आप जानते हैं क्या ये पूरा का पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, ये विवाद क्यों शुरू हुआ? उसको एक बार समझते हैं। मामले की बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने 25 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर नंबर है BCID 6880/2025 जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब जो भी स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस में उम्मीदवार बनेगा, जिसको चुनाव लड़ना है, उसे 1,25,000 रुपए नॉन रिफंडेबल नॉमिनेशन फी देनी होगी। पहले ये फीस जो है सिर्फ वो 9,000 रुपए हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया है, यानी कि लगभग 14 गुना बढ़ोतरी की गई है। 14 गुना बढ़ोतरी। बीसीआई ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। बीसीआई ने बताया है कि बार काउंसिल के पास फंड्स की कमी है, इसलिए नॉमिनेशन फी बढ़ाना जरूरी है। लेकिन पेटिशनर्स एडवोकेट मनीष जैन और प्रदीप कुमार का इस पर कहना था कि यह फीस मनमानी है, आर्बिट्ररी है और असंवैधानिक भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। उन्होंने कहा कि यह फीस आर्टिकल 14, 19 और 21 के मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करती है। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमजोर करती है और यह मनी पावर को बढ़ावा देती है, जहां केवल सिर्फ उम्मीदवार, कौन से अमीर वाले उम्मीदवार ही बार काउंसिल का चुनाव लड़ पाएंगे अगर इतनी फीस लग गई तो। अब इस मामले के अंदर जो पेटिशनर्स के तर्क हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। डिटेल में समझते हैं। पेटिशनर्स के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये कहा कि सिर्फ 9,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए फीस करना एग्जॉर्बिटेंट है और अनरीजनेबल है। एग्जॉर्बिटेंट मतलब अपने आप में अप्रत्याशित है। ऐसा कोई रेशियो नहीं है जो इस फीस को जस्टिफाई कर सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी नॉमिनेशन फी उम्मीदवार की सीनियरिटी और स्टैंडिंग के हिसाब से डिसाइड होती है, पर यहां पर सभी पर एक जैसा बोझ डालना अन्यायपूर्ण लग रहा है। पेटिशनर्स ने इस मामले के अंदर यह भी कहा कि कई जो यंग लॉयर्स हैं और जो छोटे शहरों के एडवोकेट हैं वो इतनी फीस को देने में सक्षम नहीं है, तो वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे इससे तो। और इससे जो एज अ वोटर वकील के पास अधिकार हैं, उससे क्या होगा, जो दूसरे एडवोकेट वोटर्स हैं उनके पास चुनने के लिए जो विकल्प हैं
वो बहुत कम हो जाएंगे और इससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बार इलेक्शंस के अंदर वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई और उसके दौरान जो टिप्पणियां हुई उसको भी समझना जरूरी है। इस पूरे मामले के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है कि उनके पास पैसों की कमी है और इस पर पेटिशनर्स के वकील ने जवाब दिया कि बार काउंसिल के पास जनाब पैसा बहुत है। दिल्ली बार काउंसिल के पास ही लगभग 99 करोड़ रुपए की रकम है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में इसको सुनकर कहा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो सपोर्टर मदद कर देंगे नॉमिनेशन फॉर्म भरने में। तो फिर पेटिशनर्स ने कहा कि अगर कोई नया वकील 2-3 साल में चुनाव लड़ना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा होगा नहीं। तो इस पर जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा जाए। बेंच ने साफ कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे क्योंकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है किसकी, बार काउंसिल की। बेंच ने साफ किया कि वो इस मामले में दखल नहीं दे रहे हैं। पेटिशनर्स ने फिर इस मामले के अंदर अपनी याचिका को वापस लिया और ये कहा कि वो आगे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट के सामने ये बोला गया कि वो इस मामले के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आज मेरी बात दोपहर में अधिवक्ता मनीष जी से बात हुई, मनीष जैन से बात हुई, तो वो उन्होंने ये बताया कि वो हाई कोर्ट इस मामले के अंदर जा रहे हैं। अब मैं आपसे आगे बढ़कर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले, बाकी की और चीजें डिस्कस करने से पहले, आपको क्या लगता है कि 1.25 लाख रुपए की जो नॉमिनेशन फी है वो समानता के खिलाफ है और क्या इसे यंग लॉयर्स का डेमोक्रेटिक राइट जो है वो छिन भी रहा है? अपना जवाब जो भी है आपका वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर जो लीगल पॉइंट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पेटिशनर्स ने इस केस में जो 3 मुख्य आर्टिकल्स हैं संविधान के उन पर जोर दिया। पेटिशनर्स ने कहा कि यहां पर मुख्यतः आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C का वायलेशन हो रहा है और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। जहां तक आर्टिकल 14 की बात है वो समानता के अधिकार की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि इस पर पेटिशनर्स ने कहा कि एक जैसी फीस सभी पर लागू करना, चाहे उस अधिवक्ता की कम सालों की एडवोकेसी प्रैक्टिस है या लंबे साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना उसके फाइनेंशियल स्टैंडिंग को देखे हुए इक्वालिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। और दूसरा, उन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C का भी इंस्टांस लिया जो बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की। एडवोकेट्स को अपने बार काउंसिल इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। इतनी बड़ी फीस कहीं ना कहीं इस अधिकार को इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ऐसा पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था। और तीसरा, कहीं ना कहीं इतनी बढ़ाई हुई फीस आर्टिकल 21 यानी राइट टू फेयर अपॉर्चुनिटी को भी हैम्पर कर रही है। जब चुनाव में पैसा एक बाधा बन जाएगा तो ये फेयरनेस और जस्टिस के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि ये पॉलिसी मैटर है। जब तक कोई क्लियर इलीगैलिटी नहीं दिखेगी, कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया। यानी कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट को बरतते हुए कोर्ट ने पॉलिसी डिसीजन के अंदर दखल नहीं दिया है। अब इस पूरे मामले का लीगल एनालिसिस और इम्पैक्ट को समझते हैं। ये जो केस है इससे हमें 2 बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही हैं। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी डिसीजंस में बहुत सीमित रूप से हस्तक्षेप करता है, खासकर जब मामला किसी संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का हो। यहां पर जो फीस बढ़ाई गई है वो किस संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में आता है? वो बार काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में आता है। और दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी इनडायरेक्टली माना है कि अगर किसी को असहमति है तो वो अभी भी हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। इस फैसले से यह संदेश गया है कि लीगल डेमोक्रेसी सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही से भी चलती है। इसी के साथ मैं अंत में अपने डिस्कशन को कंक्लूड करता हुए बताना चाहता हूं कि जो ये केस है मनीष जैन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक बड़ा सवाल उठाया गया है। और वो बड़ा सवाल ये है, क्या वकालत के लोकतंत्र में पैसा भी एंट्री टिकट बन गया है?
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, पर डिबेट अभी भी जारी है। लॉयर्स, इक्वालिटी और एक्सेस टू जस्टिस, ये तीनों सवाल अब शायद हाई कोर्ट में गूंजने वाले हैं। अब अंत में मुझे आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि बार काउंसिल की जो नॉमिनेशन फी है, इलेक्शन में नॉमिनेशन फी है, वो 1.25 लाख रुपए बिल्कुल एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है, या फिर ये यंग लॉयर्स की आवाज दबाने वाला कदम है? आप का जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ साझा करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, जहां पर आपको ऐसे कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, या सीधा इस बार कोड को स्कैन करके हमारी ऐप से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आपका जो भी सवाल हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।